नमस्कार दोस्तों। कल हमने 2022 का पेपर सोल्व किया था मैथमेटिक्स का पीजीटी लेक्चरर का ही। तो आज हम शुरू करेंगे। हमारे लेवल 3 का पेपर है। एग्जाम आपका क्या हो जाएगा 2023 और किसका हो जाएगा मैथमेटिक्स का सेट ए है आपके पास पीजीटी। ठीक है, पीजीटी का है और लेक्चरर का है आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम अपना हरियाणा जीके का पोर्शन ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक बार देख लेते हैं भाई क्वेश्चन किस किस प्रकार से आए हुए हैं आपके पास। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपका पहला ही क्वेश्चन ऐतिहासिक गांव सू। अच्छा ये है, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करने दो। हाँ ठीक है, अब आपका पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपका ऐतिहासिक गांव सू अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है अंबाला जिले में, दूसरा आपका क्या हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, तीसरा आपका यमुनानगर जिले में और चौथा आपके पास पंचकुला जिले में। तो पहला आपका कहाँ, जो आपका गांव सुंग है वो कहाँ स्थित होगा, यमुनानगर में। यमुनानगर में भी किसके पास होगा, जगाधरी, आपकी जगाधरी है उसके पास अवस्थित होगा। ठीक है, इसकी साइज मोटी हो गई भाई, इसकी थिकनेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया? Which हरियाणवी conquered Mount Elbrus in August 2023? इसमें आपके पास हो जाएगा रोहतास बिश्नोई। ठीक है, आपके पास रोहतास बिश्नोई ने अगस्त 2023 के अंदर किया। देखो ये आपके पास करंट का क्वेश्चन है क्योंकि पेपर भी आपके पास 2023 का है। क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछ रहा है कि अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस पे फतेह किसने किया। ये आपके पास एक क्वेश्चन तो आपका करंट का हो गया। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था, ये रहने वाला था हिसार का। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखोगे, हरियाणा में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आईएएस अधिकारी थे। तो सब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आईएएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी कौन थे, मतलब राज्यपाल भी रहे लेकिन वो पहले आईएएस अधिकारी थे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, श्री धर्मवीर। ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, श्री धर्मवीर रहेंगे। ठीक है, वो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के अधिकारी थे। अब आपके पास आईसीएस, ये आईएएस क्यों कह रहा हूँ क्योंकि फिलहाल बाद में इसका नाम बदल के आईएएस कर दिया गया, लेकिन आईसीएस जो है उसके क्या रहे, अधिकारी रहे थे। तो ये आपके पास श्री धर्मवीर। तो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पहला कौन सा है, या ज्यादा बार कौन बना, कम बार कौन बना, कौन आईएएस अधिकारी रहा है, आईसीएस का अधिकारी रहा है। मतलब जिसके ऊपर कुछ नई चीजें हो रखी हैं वो क्वेश्चन तो राज्यपाल से रिलेटेड समेट दो। ठीक है, और नहीं है आपके पास तो हम आपको करवाएंगे भाई। तो देखो, एक तो राज्यपाल से रिलेटेड बहुत जरूरी है कि राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक गांव ये इसमें पूछ लिया, आप आगे देखना कितने में क्या पूछते हैं। मतलब मोस्टली हम क्या कर रहे हैं कि जो ज्यादा बार पूछे गए हैं, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए। तो आपके पास देखो पहले जो प्राचीन जो सिक्के, भाई मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई उनको भी लिख लेना एक बार। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये आपके पास कहाँ से प्राप्त हुए, टोपरा में, भिवानी में, थानेसर में और रोहतक में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थानेसर में प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, गीता जयंती महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। तो कार्तिक में, अश्विनी में, श्रावण में, मार्गशीर्ष में। तो ये मार्गशीर्ष हो जाएगा। और मार्गशीर्ष के भी कब मनाया जाता है, मार्गशीर्ष के अंदर, ये मार्गशीर्ष के शुल्क पक्ष। ठीक है, शुल्क पक्ष के अंदर शुल्क पक्ष
और एकादशी को, मतलब 11 स्नान, 11 एकादशी, ठीक है, एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, एकादशी को गीता जयंती समारोह कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष और एकादशी को मार्गशीर्ष महीने में मनाया जाता है। ठीक है, उसके अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सेवा का अधिकार, हरियाणा सेवा का अधिकार, अब ये क्या कह रहा है? हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? आपके पास क्या है? हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ द हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर कौन है? अब ये आपके चीफ कमिश्नर कौन हो जाएंगे? टीसी गुप्ता, श्री टीसी गुप्ता आपका पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, टीसी गुप्ता। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वो दादू के शिष्य थे, सही है भाई। ठीक है, उन्हें एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है, ये बात भी उनकी बिल्कुल ही ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब देखो नाइदर, इसमें देखो अगला आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? हरियाणा के चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा का चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे हो जाएगा भाई? भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित हो जाएगा? भिवानी में। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? अब ये क्या कह रहा है? वहन द हरियाणा में स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड। कह रहा है कि हरियाणा के अंदर जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई? कोऑपरेटिव बैंक तो जानता होगा, देसी अपन सुनो भाई, हरियाणा में रह ना जानो तो ना जानो, कोऑपरेटिव बैंक खाद भी लेने जाया करो, कोऑपरेटिव में पैसा भी उधार मिल जाए, ऐसी खेती बाड़ी खातर कम उसके ऊपर। ये उसकी कह रहा है उस बोर्ड की स्थापना कब की? जब हरियाणा की स्थापना हुई नवंबर 1966 में, तभी उसकी भी स्थापना कर दी गई। उसके बाद आपके पास क्या अगला क्वेश्चन आता है? हरियाणा के भारतीय सूचना एवं हरियाणा में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भाई ये वह देखो, नहीं समझ में आया तो वह इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड। अब एक बात मैं बता दूं, आपने यदि हरियाणा जी के पढ़ रखी, थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, इतना एक बात बता दूं, तो आपका जो सबसे पहले तो क्या है, रोहतक को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। ठीक है, एक सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। ठीक है, सोनीपत, सॉरी भाई, हाँ यहाँ पे आपने कोई भी नाम देखा उनसे? नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सोनीपत। सोनीपत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे हो जाएगी आपकी? ये सोनीपत के अंदर हो जाएगी। अब आपको नई चीजें क्या ऐड करनी है? वो प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कर दो तो कर लेना, बाकी इतना जरूरी है नहीं। ठीक है, और चिकारा प्रजनन केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, प्रजनन केंद्र हमने वैसे भी लिख रखे हैं। ठीक है, अधिकार आयोग की मुख्य है गीता जयंती मौर्य स्तूप। ठीक है, और आपके पास है क्या हो जाएंगे? सुंगांव अवस्थित है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन किसका बच गया? ये तो करंट का हो गया। ठीक है, गांव सुंग अवस्थित है। अब भाई देखो गांव कितने की याद करोगे? ठीक है, आपकी किस्मत है, यदि गांव का क्वेश्चन नहीं आया तो बच गए, तो बच गए। अब राज्यपाल को रगड़ दो। ठीक है, मौर्य स्तूप साक्ष्य, तो मौर्य से रिलेटेड क्यों? जो आपके पास जितने भी प्राचीन कालीन जो चीजें मिली हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता से, मतलब जो भी हाथी घोड़े जो भी कुछ भी आपका मिला है भाई, आपके हरियाणा में 3 ही जगह हैं जहां से मिला है, उनको याद कर लो। ठीक है, मौर्यकालीन स्तूप कहाँ से मिला, या जो आपके सिंधु घाटी संपदा से भाई सिक्के घोड़े या इनका ये कहाँ से मिले, ये थोड़ा सा ये देख लेना। ठीक है, हरियाणा के अधिकार आयोग साधु निश्चल दास। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें भाई देखो ऐड करने का कुछ है नहीं। राज्यपाल से क्वेश्चन है, राज्यपाल आपने लिख रखा है, प्रजनन केंद्र से है, प्रजनन केंद्र लिख रखा है, ठीक है। और बाकी ये लास्ट टाइम में उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको यदि भाई हमारा ये चौथा पेपर है, 6 पेपर और बचते हैं, उसके बाद हम इसका सिलेबस शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक का, ताकि आपके 7 नंबर तो बने ही बने, ठीक है। 7 से 8 आपके करंट की भी एक क्लास लेके आएंगे हम, तो आप 7-8 नंबर स्कोर कर उसको, एक आध नंबर तो भाई हो भी जाता है इधर उधर, ठीक है। तो आपके एक एक टॉपिक अलग से करके लाएंगे। पहले इन 10 सैंपल पेपर्स के अंदर एनालाइज करके देखते हैं कि आपके एनालाइज करेंगे कि सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो भाई इसको लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करें। अब भाई मेरे पास वैसे है नहीं कि मैं लोगो लगा के बोलूं, मैं तो आपको बोल सकता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।